अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि कैसे आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। 3 से 4 मिनट का ये प्रोसेस रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आयुष्मान कार्ड के फायदे क्या क्या है, कौन सी फैमिली इसके लिए एलिजिबल है और कहाँ कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले यही देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड होता क्या है। तो आयुष्मान एक स्कीम है जिसके अंदर आपकी फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। यानी कि आपको एक आयुष्मान कार्ड इशू कर दिया जाएगा, फिर आप उसको सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में दिखा के 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस स्कीम के और भी कई सारे खास फीचर्स है, जैसे कि अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को कोई पहले से बीमारी है तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है जिसको हार्ट या बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी इसके अंदर पहले दिन से ही कवर हो जाएगी। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का वेट करने की जरूरत नहीं। स्कीम के अंदर आपकी फैमिली साइज, आपका जेंडर क्या है, ये सब चीज़ें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप खुल के स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि रूम चार्जेस हो गए, डॉक्टर की फीस हो गई, दवाई का खर्चा हो गया, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। बस इस स्कीम के अंदर एक चीज़ है कि इस स्कीम के अंदर हर कोई एलिजिबल नहीं है। सरकार ने एक स्पेसिफिक इनकम क्राइटेरिया तो नहीं बताया, लेकिन कुछ लिस्ट निकाली है जो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। उन पॉइंट्स के अंदर अगर आप अंदर आते हो तो फिर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास घर में कार, ट्रैक्टर वगैरह है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है, तब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई सदस्य है जो जिसकी इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा है पर मंथ, तब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर इनकम टैक्स पेयर हो, तब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैंडलाइन ये सब चीज़ें हैं, तब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की एग्रीकल्चरल लैंड है, तब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब मुझे पता है कि आप में से कोई ना कोई किसी न किसी कैटेगरी में तो आता ही होगा, तो आपको लग रहा हो कि अब हम क्या करें, हमको तो नहीं मिलेगा ये 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऐसे में आपका तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में कोई 70 साल से ज़्यादा का बुजुर्ग है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से स्कीम निकाली है जिसको हम कहते हैं आयुष्मान वाया वंदना योजना। अभी नवंबर में ही उन्होंने इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस स्कीम के अंदर भी सरकार 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, लेकिन सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को। तो जो भी लोग इन स्कीम को एक ही समझ रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान रखें कि इनका नाम सेम हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये दोनों स्कीम्स अलग है। तो अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए इस स्कीम में अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को बस एंड तक जरूर देखिए। ये तो समझ आ गया कि आयुष्मान कार्ड आयुष्मान वाया वंदना योजना से कैसे अलग है, दोनों की एलिजिबिलिटी क्या क्या है और दोनों कार्ड्स के फायदे क्या क्या है। अब देखते हैं कि इन दोनों कार्ड्स के लिए आपको अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आयुष्मान कार्ड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसका प्रोसेस अब एकदम आसान हो चुका है, तो आप इसके लिए मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। तो लाइव प्रोसेस मैं आपको अभी मेरे मोबाइल के स्क्रीन से करके बताऊँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर लेना है। फिर जिस भी लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करना चाहते हो उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और फिर लॉगिन पर आपको क्लिक कर दे। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ 2 तरीके दिखेंगे। सबसे पहला है ऑपरेटर और एज बेनिफिशियरी। तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है उसको एंटर कर देना। अब जैसे ही आप ये कैप्चा फिल करोगे, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल के फिर से जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको भर देना है और उसके बाद ये सब भर के लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कीम के अंडर जो PMJY दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो आपको सब स्कीम दिख रहा है उसका मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। यानी कि जो आशा का मतलब यहाँ पर होता है कि आशा वर्कर। उसके बाद AWS जो दिख रहा है उसका मतलब होता है अंगवादी आशा वर्कर। और उसके बाद PM जनमन का मतलब है लोग जो PM जनधन योजना के अंतर्गत आते हैं, अंडर आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में आप आते हो वो ऑप्शन यहाँ पर आप बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सीधा PMJY पर सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जैसे आप सर्च बार में क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन में से सबसे जो ईजी होने वाला है वो है आधार नंबर, तो उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आधार सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको फिर से कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है और सर्च पर क्लिक कर देना।
तो अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपकी और आपके सारे फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जिनका भी आधार कार्ड बना हुआ है, सॉरी नॉट आधार कार्ड, जिनका भी ये कार्ड आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, वो लोगों के नाम के ऊपर आपको सीधा डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है। और जिनका भी नहीं बना हुआ है, उनके कार्ड के ऊपर आपको दिख रहा है डू केवाईसी का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आप डू केवाईसी पर क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, आधार ओटीपी, फिंगरप्रिंट वगैरह। लेकिन आपको आधार ओटीपी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस में आपको बायोमेट्रिक मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर आप आधार ओटीपी सिलेक्ट करते हो, आपके आधार नंबर आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे आप ओटीपी यहाँ पर एंटर करोगे, आपको सारी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, फोटो वगैरह यहाँ पर खुद से आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको अपना एक रिसेंट फोटो अपलोड कर देना है और उसके लिए आपने अपने फ़ोन का सेल्फी कैमरा भी ऑन करके आप एक फ़ोटो लेके अपलोड कर सकते। जैसे ये सब अपलोड करोगे, आपको पेज में नीचे आपसे और भी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, रिलेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वो सब आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ये सब आप भर दोगे, आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाए। कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली ऐप के डैशबोर्ड में जाना है और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वही ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको बस डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे फिर से एक आधार ऑथेंटिकेशन होगा और उसके बाद आपको डाउनलोड प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद ये जो कार्ड है वो एक बेसिकली PMJAY आईडी है, जिसको सिर्फ जो अस्पताल वाले हैं वो नोट करते हैं प्रोसेसिंग की। तो यार ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था। अब देखते हैं कि जो 70 साल के बुजुर्ग है उनके लिए आप आयुष्मान वाया वंदना कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप इस कार्ड को आयुष्मान ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। बस अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। फिर जैसे आप नीचे जाओगे तो एकदम नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हियर फॉर एनरोलमेंट्स ऑफ 70 ईयर्स और मोर। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी बेनिफिशियरी है, यानी कि जिनका भी आपको यहाँ पर कार्ड डाउनलोड करना है, उनका नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, आधार नंबर डालना पड़ेगा और फैमिली आईडी एंटर करके आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद कैप्चा को फिल करके आप सर्च पर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हो कि जिनके हमने डिटेल्स एंटर करी है उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो उनका हमें अब फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए नीचे जो ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर एनरोलमेंट ऑफ 70 ईयर्स और मोर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब ये पिछले वाला जो स्टेप मैंने आपको बताया वो उनके लिए बस हम चेक कर रहे थे उनका नाम लिस्ट में है या नहीं। अब नहीं है, इसलिए हम लोग फ्रेश अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ई केवाईसी करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको आधार कार्ड के ऊपर एक ओटीपी आएगा और यहाँ पर आपको 2 ओटीपी आएंगे। एक सबसे पहला आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा और दूसरा ओटीपी आएगा जिस नंबर से आपने इस मोबाइल के अंदर, इस ऐप के अंदर लॉगिन किया। आपको दोनों को एंटर कर देना है। जैसे आप दोनों ओटीपी एंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आप इनमें से किसी भी स्कीम के अंडर कवर्ड है। तो अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किसी भी स्कीम के अंदर कवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नन ऑफ द अबव, इस पे सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते। अब आपका यह जो ई केवाईसी है ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा। बस आपको बेनिफिशियरी का एक लाइव फोटो ले लेना है और उसको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे और पेज में थोड़ा नीचे जाओगे तो आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, रिलेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो सब भी आपको यहाँ पर डाल दिया। आखिरी में आप देख सकते हो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके परिवार में कोई और भी सदस्य है जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। तो अगर कोई है तो उनकी भी डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हो। अब ये सब करके आपको सबमिट पर बस क्लिक कर देना है। आपको ओके पे क्लिक करके बस एक बार कैप्चा कोड फिर से एंटर कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमने दोनों कार्ड्स का डिटेल में प्रोसेस देखा। दोनों कार्ड का प्रोसेस लगभग सेम ही है। बस यहाँ पर वीडियो के एंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस भी क्राइटेरिया में आप बैठ रहे हो, प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसे इंश्योरेंस ना समय पर बहुत काम आते हैं। तो अगर आपको दिल से वीडियो पसंद आया और इतनी ज़्यादा हमारी मेहनत लगी है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना और हो सके कमेंट भी कर देना कि दिस इज़ द बेस्ट वीडियो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।